जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक ओल्ड संगत आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी के सत्संग को, और सत्संग सुनने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और यही कहूँगा कि कृपा गुरु जी की ये मिली है, हम सभी को मिली है, जो आज उनका वर्णन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। संगत जी, अपने गुरु की महानता का वर्णन करने में मुझ में सामर्थ्य तो नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए बहुत ही बड़े हैं। संगत जी, उनकी आज्ञा से, उनके आदर और प्रेम से भरे हुए कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आज मैं आप सभी के साथ बांट रही हूँ। कोई भी भूल हो, कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल। वास्तव में अगर संगत जी गुरु जी ना होते तो हमारा मार्गदर्शन कभी ना हो पाता। हम खाली एक भक्त बन के रह जाते, संगत कभी नहीं बन पाते। संगत जी, मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा, अनुशासन, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। संगत जी, अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ। मेरे दादाजी जो सदा धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पित रहे हैं, तो उन्होंने हमें भी शुरू से यही शिक्षा दी है कि भगवान में विश्वास रखो, और उनका बहुत विश्वास था भगवान में। संगत जी, एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया था, वो भी बचपन से, जब गुरुजी के बारे में हमने कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था, लेकिन जब मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि बिना गुरु के ना तो परमात्मा की प्राप्ति है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति है, तब से मेरे मन में हमेशा शुरू से ही गुरु बनाने की इच्छा रही, शुरू से ही। वो कहते हैं ना संगत जी कि बचपन से ही बच्चे को जिस भाव में, जिस मार्ग पे ढालोगे वो उसी मार्ग पे, उसी भाव में चलेगा। संगत जी, मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे पति 3 संगत जी कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। मेरे हस्बैंड की 3 बहनें थीं, और मेरे जो हस्बैंड थे वो सबसे छोटे थे। इसी कारण संगत जी वो बहुत प्रेम से पले बड़े थे। संगत जी, उनके माता पिता उन्हें बहुत प्रेम किया करते थे। इसी वजह से संगत जी उनकी आदतें भी बिगड़ गई थी। वो कहते हैं ना कि शुरू से ही बच्चे को अगर अधिक प्रेम मिल जाए, अधिक चीज़ें मिल जाए, तो उसे बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, मेरे हस्बैंड के कहने से पहले ही मेरे सास ससुर उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे। संगत जी, अगर उन्होंने किसी गलत चीज़ पे भी हाथ रखा है तो वो भी उसको लाके देनी, कोई चीज़ सही है तो वो भी। मेरे सास ससुर ने कभी भी उनको किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी।
उनकी सारी मांगें पूरी की जाती थी घर में, सब कुछ। जिसके कारण संगत जी, उन्हें नशे की सबसे बड़ी समस्या थी। संगत जी वो नशा लिया करते थे और वो सूखा नशा लिया करते थे। संगत जी, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। शादी के बाद मुझे ये सब चीज़ें पता चली। शादी से पहले संगत जी मेरे परिवार में भी किसी को नहीं पता थी और ना ही मुझे पता थी। लेकिन शादी के बाद ये पता चला कि मेरे हस्बैंड को शराब पीने की, सूखा नशा लेने की और भी ना जाने कितनी गंदी गंदी आदतें हैं। जिसके कारण संगत जी, मेरा पूरा परिवार जो था वो अस्त व्यस्त था। मेरे हस्बैंड अपनी ज़िम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं थे साथ संगत जी। वो किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। संगत जी, हर लड़की का सपना होता है कि उसका जीवन सुख में, आनंद में हो और वो जब भी शादी करके जाए उसे एक सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त हो। लेकिन संगत जी, मेरे लिए तो सब कुछ अलग था। जब शादी करके आई तो ये सब कुछ मेरे पास नहीं था। संगत जी, जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे तो किसी और से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड किसी के वश में नहीं थे, किसी के भी वश में। रोज की छोटी मोटी समस्याएं संगत जी घर में आती रहती थी और संगत जी, ऐसा लगता था जैसे कि मेरे हस्बैंड कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। संगत जी, सारा का सारा घर का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया गया। सुबह मैं 4 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक सोती थी। पूरे दिन संगत जी मैं इधर उधर के कामों में लगी रहती थी। मेरा नर्क बन गया था जीवन। और संगत जी, इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी थी। संगत जी, उन्हीं दिनों मेरे दादाजी मेरे घर मुझसे मिलने आए थे। और संगत जी, जब वो मेरे घर मुझसे मिलने आए तो मैं उनको देख के एकदम से रो पड़ी। संगत जी, मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का जो बांध था वो मानो टूट सा गया हो। जब उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरी अवस्था देखी, तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मेरे दादाजी ने मेरी सहायता करने की कोशिश करी। संगत जी, उन्होंने मेरी भीगी आंखें देखी और उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। संगत जी, उन्होंने मुझे ये भी बताया, शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों के बाद हम गुरु के पास पहुंच सकते हैं। जब हम अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं तब हमें गुरु के मार्ग पे चलना होता है। मेरे दादाजी ने कभी मुझे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, पति छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ, मेरे दादाजी ने मुझे यही बताया कि जीवन में तुम्हारे पास गुरु का होना आवश्यक है। संगत जी, मेरे दादाजी ने मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा कुछ बताया था। उस दिन मेरी गुरुजी को लेके अपने दादाजी से ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। संगत जी, मेरे दादाजी ने बोला कि तुमको मैं गुरुजी के पास लेके चलूँगा। संगत जी, मेरे दादाजी ने जब मुझे आश्वासन दिया तब कहीं जाके मेरा मन शांत हुआ। समय बीत गया। थोड़े समय के बाद शायद गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आ चुका था। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास लेके गई। संगत जी, गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाबों की बहुत तेज खुशबू आई। उन्हें देखकर संगत जी मेरी आंखों में पानी भर गया जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने ही होते थे। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, मुझे सुकून मिलता था, मेरे को शांति का आभास होता था जब जब मैं गुरुजी के पास जाती थी। ये मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया कि मैं स्वयं भगवान के समीप हूँ। मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। संगत जी, जितने मेरे आंसू मेरी आंखों से निकल रहे थे उतना ही मेरी आत्मा शुद्ध होती जा रही थी, उतना ही मेरे कष्ट और बाकी के बुरे कर्म मिटते जा रहे थे। संगत जी, इसी बीच मेरे पति ने और शराब पीनी शुरू कर दी।
बहुत शराब पिया करते थे, बहुत। ये लगा लो संगत जी, सुबह से शुरू होना और रात तक पीनी, जब तक नींद ना आ जाए। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि नींद खुल भी गई तब भी पीनी शुरू करनी। संगत जी, पैसे को उन्होंने जैसे पानी होता ना, इस तरीके से बहाना शुरू कर दिया था। जितना भी संगत जी जमा पूंजी थी, वो सब पैसे को वो पानी की तरह बहाते जा रहे थे। संगत जी, मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताने की कोशिश करी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी कि आप मेरे साथ गुरुजी के पास चलो। संगत जी, पर उन्होंने मेरे गुरु का भी अपमान किया, मेरा भी अपमान किया, और उन्होंने मुझे एक ही शब्द कहा, ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि की तरह मत समझो कि जहाँ तुम लेके जाओगी मैं वहाँ चल दूंगा। मेरे को किसी गुरुजी के पास नहीं जाना, तुम जा रही हो तुम ही जाती रहो। इतने रुष्ट शब्द से उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। संगत जी, मैं अपना तो अपमान सह लेती, लेकिन अपने गुरु का अपमान मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मेरे को बहुत बुरा लगता था जब मेरे हस्बैंड मेरे गुरुजी के लिए उल्टा सीधा बोलते थे। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी की बातें करनी उनसे छोड़ दी। क्यों? क्यों इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो मेरे गुरुजी का हर बार अपमान करते थे। और संगत जी, मेरा भगवान की तरफ बहुत विश्वास था। मेरे दादाजी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं गुरु बनाऊं, और मेरे जीवन में गुरु जो बने हैं वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में अशुद्ध सब सुनने मेरे लिए संगत जी बर्दाश्त से बाहर थे। समय बीतता रहा। नवंबर 1999 के आसपास संगत जी, मेरे हस्बैंड को नशा केंद्र भेज दिया गया। वहाँ पर संगत जी सुधरने की बदले वो और ज़्यादा नशे में डूब गए। वहाँ पर संगत जी उनकी नशे की आदतें बढ़ गई और उनकी गंभीर बीमारी और गंभीर हो गई। संगत जी, वो नशे की बीमारी में इतना डूब गए कि उन्होंने संगत जी न जाने एक एक दिन में कितना नशा करना शुरू कर दिया। संगत जी, नशा केंद्र के लोगों ने भी मेरे हस्बैंड को वापस भेज दिया। संगत जी, उनकी बढ़ते नशे की आदत ने उन्हें गंभीर बीमारी में डाल दिया। उसी समय संगत जी, उनको यकृत शूत्र रोग से पीड़ित घोषित किया गया। संगत जी, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ पहले से ही टूटा गया था, लेकिन अब और टूट गया, क्योंकि संगत जी डॉक्टरों के अनुसार उनके दोनों फेफड़ों ने काम करने बंद कर दिए थे। और संगत जी, डॉक्टर्स ने बता दिया कि अगले 2 वर्ष में ही अगर हमने इनके ये चेंज नहीं किए तो इनकी मृत्यु होना तय है। और मेरे हस्बैंड शराब छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो निरंतर शराब पिए जा रहे थे। और संगत जी, इतने कम समय में मैं कैसे कहाँ से क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी, उस समय मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर्स का कहना था कि एक बूंद भी शराब की इनके लिए जानलेवा हो सकती है। संगत जी, पर मेरे हस्बैंड बदलने को सुधरने को तैयार ही नहीं थे। इस बीच संगत जी, मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर मेरे हस्बैंड के स्वस्थ लाभ की कामना करने लगे। संगत जी, गुरुजी के सत्संग में बैठ के मेरे माता पिता, मेरे दादाजी सिर्फ उनसे यही प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड को ठीक कर दें। संगत जी, पर मेरे हस्बैंड बदलने को तैयार नहीं थे। वो हॉस्पिटल के अंदर भी शराब पी रहे थे। संगत जी, हॉस्पिटल से छुट्टी करवाने के बाद मैं सीधे संगत जी दिल्ली वापस आ गई। मेरे आग्रह करने पर संगत जी, मेरे हस्बैंड को बार बार कहने के बाद वो फिर एक बार गुरुजी के पास गए। और जब वो गुरुजी के पास मैं उनको लेके गई तो वो एक कोने में जाकर बैठ गए और संगत जी यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की ज़िद करी थी। संगत जी बार बार यही शिकायतें गुरुजी के पास करते रहे बैठ के। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। संगत जी, मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड एक कोने में उस समय भी शराब की ही नशे में थे। मैं, मेरी माँ निरंतर गुरुजी से विनती कर रहे थे। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ये तो नास्तिक है, मैं इसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी ज़िंदगी में ना तो मंदिर गए, ना गुरुद्वारे गए, ना ही उन्होंने किसी देवी देवता को माना। और गुरुजी का कहना यही था कि ये नास्तिक है, इसकी सहायता कैसे करूँ।
फिर भी संगत जी मैं और मेरी माँ गुरुजी से विनती कर रहे थे। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि संगत जी मेरे पति उस दिन के बाद से गुरुजी के पास गए ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे भी बैठ के गुरुजी को बहुत बुरा भला कहे जा रहे थे। और संगत जी लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी महाराज, मेरे दीन दयालु परमेश्वर, जो ये सब जानते हुए भी सब सह रहे थे, लेकिन मैंने गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ा। संगत जी मैं हमेशा तत्पर गुरुजी के पास पहुंचती रही, समय समय पर जब जब गुरुजी बुलाते थे। संगत जी एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो गई, बहुत गहरी नींद में। मैंने गुरुजी के पास नहीं छोड़ा, मेरे हस्बैंड ने बंद कर दिया, पर मैं जाती रही। जब मैं एक रात सो रही थी तो जब अचानक ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे में संगत जी हवा का झोंका आया, और बहुत तेज तेज आ रहा था, बहुत तेज तेज। डर के कारण मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर कर प्रार्थना करने लगी। संगत जी मुझे अंधेरे को चीरते हुए एक प्रकाश का आभास हुआ, जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। संगत जी उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। मैंने खुद देखा, उस प्रकाश के अंदर गुरुजी की एक आकृति बनती जा रही थी, और उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। संगत जी जब मैं ये सुन गुरुजी ने कहा तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। संगत जी अगले 15-20 मिनट तक संगत जी एक गंध सी आती रही मेरे कमरे में, और उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने एकदम से कहा कि उन्होंने मेरे पति को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। और संगत जी उसके बाद मैं सो गई, बस मैंने यही देखा, इसके बाद कुछ नहीं देखा। वो बदबू कहाँ से आई और कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। जब सब कुछ क्लियर हो गया तब गुरुजी ने ये बात मुझे कही। उस दिन को बीते हुए संगत जी 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं अचंभित हैं कि डॉक्टर्स के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है, जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये बचेंगे नहीं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे ये कह दिया था कि उन्होंने स्वस्थ कर दिया है। मेरे हस्बैंड आज भी शराब पीते हैं, आज भी, लेकिन आज भी उनका स्वास्थ्य वैसा ही है जैसे पहले था। उनके स्वास्थ्य को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं वो गुरुजी जानते हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को अब मानने लग गए हैं कि शायद मैं जो चल रहा हूँ वो गुरु कृपा से चल रहा हूँ। और संगत जी यकीनन, जबकि एक बूंद भी मेरे पति के लिए जानलेवा थी, लेकिन आज वो इतनी शराब पीने के बाद भी वो ठीक ठाक है। ये गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहर है। इन संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि भी निर्धारित हो जाती है। संगत जी जब इंसान पैदा होता है तो उसके मरने की तारीख भी तय होती है, और कोई भी संगत जी उस तिथि के अनुसार एक भी श्वास को ऊपर नीचे या अधिक कम ज़्यादा नहीं कर सकता। किंतु हमारे कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सिर्फ गुरुजी के पास है, एकमात्र गुरुजी के पास, जो कि ब्रह्मांड के संचालक हैं। वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, जिन्होंने मेरी जीवन की गाथा को स्वयं लिखा है। संगत जी आज भी मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है, और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो और सब कुछ ठीक हो गया हो। अनेक बार गुरुजी की चमत्कार की कृपा हमें प्राप्त हुई है, अनेक बार गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हुई है। मेरे हस्बैंड आज बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, इस चीज़ को सब देख के हैरान होते हैं। सबका यही कहना है कि गुरु कृपा है, जो कि तुम्हारे पति स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये है गुरुजी की मेहर। संगत जी एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सहयोग प्राप्त हुआ। संगत जी
मैं सबको गुरुजी की महिमा के बारे में बताती थी, गुरुजी के वर्णन के बारे में बताती थी। उनसे मैं हमेशा गुरुजी का वर्णन गुणगान करती रहती थी। संगत जी, सभी ने एक दिन मिलकर विचार बनाया कि हम गुरुजी के पास जाएंगे। और संगत जी, मैं सबको गुरुजी के पास लेके गई और सबसे निवेदन किया कि गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ उन्हें मानना है। यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था, इसलिए मैंने सबको यही कहा। संगत जी, गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय मेरी सभी सहेलियों ने मन में भाव पड़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ ना कुछ विनती करी थी। उनकी सभी मनोकामना गुरुजी ने पूरी की है। संगत जी, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स गई थी, सबकी इच्छाएं गुरुजी ने वहाँ पूरी करी, सबको ब्लेस किया। संगत जी, इनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि कुछ और उनके आशीष का अभाव हो जाता है। जो भी उनके पास जाता है, शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वे कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अनुभूति धीरे धीरे आप सबका जीवन परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनकी कृपा सब पर ढेरों बार बरसती है। संगत जी, नम आकाश को चीर कर चमकते हुए सूरज की भांति बरसते हैं हमारे गुरुजी। हर एक का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं हमारे गुरुजी। ना जाने कितनी ब्लेसिंग से गुरुजी नवाजते हैं अपनी साथ संगत को। और आज भी जब भी हम गुरुजी के दरबार जाते हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमें मिलती हैं। गुरुजी वो दिव्यता का प्रकाश है जो जीवन में अंधेरे को दूर करके एक रोशनी की किरण फैलाते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। उनकी आँखों में एक तेज प्रकाश निकलता है, जिससे वो सभी संगत का कल्याण करते हैं। समय समय पर वो हमें अपनी सेवा देकर हमें किरदार भी करते हैं और अपनी कृपा से हमें ब्लेस भी करते हैं। जय गुरु जी।